हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस 100 डेज चैलेंज में प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन। आज हमारा लेक्चर डे 36 है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। बाइल जूस स्टोर्ड इन ए सैक इज नोन एज। बाइल जूस एक थैली के अंदर संग्रहित होता है, इसको हम क्या कहते हैं? सो इट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। ओके, गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस स्टोर होता है। बाइल जूस प्रोड्यूस किस ऑर्गन से होता है? सो इट इज ए लीवर। लीवर से बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। ओके, एंड लीवर हमारे बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका वेट लगभग 1.5 kg तक होता है। ओके, एंड सो बाइल जूस इज स्टोर्ड इन अ सैक इज नोन एज ए गॉल ब्लैडर। Those plant who depends on other plants for their food is called। ऐसा पौधा जो दूसरे पौधे के ऊपर डिपेंड करता है फूड के लिए, उस पौधे को हम कहते हैं पैरासाइट। ओके, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। पैरासाइट डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट फॉर देयर फूड। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। ह्यूमन मतलब मानव में श्वसन अंगों की सही अनुक्रम क्या है? सो इट इज ए pharynx, larynx, trachea, bronchi, and alveolus. Okay, this is a correct sequence of respiratory organ in human. Force of attraction between molecules of the same substance is called। ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में होता है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? सो इट इज ए कोहेसिव फोर्स। ओके, so it is a called cohesive force। Force of attraction between molecules of the same substance is called cohesive force। White blood cell are also known as। white blood cell का दूसरा नाम क्या है? So it is called leukocytes। Leuko means white and cytes mean cell। Okay, so white blood cell are also known as a leukocytes। व्हाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम का काम करता है। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल आ जाए तो व्हाइट ब्लड सेल उसको किल करता है। ओके, सो व्हाइट ब्लड सेल आर आल्सो नोन एज ए ल्यूकोसाइट्स। एंड एरिथ्रोसाइट्स हम कहते हैं आरबीसी सेल को, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, एंड थ्रोम्बोसाइट कहते हैं प्लेटलेट्स को। ओके, एंड आरबीसी के अंदर जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। सो करेक्ट आंसर इज द ल्यूकोसाइट्स। Which blood vessels carry pure blood from lungs to the heart। ऐसा ब्लड वेसल जो प्योर ब्लड को यानी प्यूरिफाइड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक ले आता है, उसका नाम क्या है? सो हमारे हार्ट में 4 चेम्बर होता है। ऊपर होता है ऑरिकल, नीचे होता है वेंट्रिकल, इस साइड होता है राइट ऑरिकल, इस साइड होता है लेफ्ट ऑरिकल, इस साइड होता है राइट वेंट्रिकल, इस साइड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, जो ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से जो ब्लड आता है वो यहाँ पर आके डिपॉजिट होता है, दैट इज द लेफ्ट ऑरिकल में। ओके, एंड ये जो ब्लड ले आता है, ये ले आता है पाल्मोनरी वेन्स, ये ब्लड को ले आता है। ओके, पाल्मोनरी वेन्स। The force of experienced by an object traveling in a circle and directed away from the center is of the circle is known as। ऐसा फोर्स जो बाहर की तरफ निर्देश किया जाए तो उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, ऐसा फोर्स जो बाहर की तरफ उसका अट्रैक्शन रहे, उस फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर उसका झुकाव अंदर की तरफ होता तो उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सो हियर करेक्ट आंसर इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Centrifugal force experienced by an object traveling in a circle and directed away from the center of the circle। The gland that maintain correct salt balance in the blood। ऐसा ग्लैंड जो हमारे बॉडी के अंदर सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन रखता है उसको हम क्या कहेंगे? सो नेम ऑफ द ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड। ओके, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। एक ट्रायंगल शेप्ड ग्लैंड होता है। इस ग्लैंड का 2 पार्ट होता है, इनर पार्ट इज कॉल्ड मेडुला एंड आउटर पार्ट इज कॉल्ड cortex। Okay, so adrenal gland that maintain correct salt balance in the blood। adrenal gland से एक्चुअली जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो हार्मोन्स एक्चुअली मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। How many times does the human heart beat in a minute under normal condition? Normal condition में human heart कितने times तक beat कर सकता है? So it is a
72 टाइम्स पर मिनट, यानी 60 सेकंड में ह्यूमन हार्ट 72 टाइम्स तक बीट कर सकता है एंड इट इज ए नॉर्मल कंडीशन। दिस सैलोड फूड मूव डाउनवर्ड इन ए एलिमेंट्री कैनल बिकॉज ऑफ, हम जब भी कोई खाना निगलते हैं तो वो फूड धीरे धीरे एलिमेंट्री कैनल के थ्रू स्टोमक के अंदर आता है। तो उस प्रोसेस, कौन से प्रोसेस से ये होता है? सो कंट्रक्शन ऑफ मसल इन द वॉल ऑफ फूड पाइप यानी इसोफेगस, एंड एक्चुअल प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ओके, peristalsis movement. Okay, the peristalsis movement, the swallowed food moves downward in the alimentary canal because of the contraction muscle in the wall of food pipe. Read carefully the term given below. Which of the following set is the correct combination of organ that do not carry out any digestive function? ऐसा कौन सा जोड़ा जो डाइजेशन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता? सो ऑप्शन इज द इसोफेगस, ओके, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। ओके, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, सो दे आर नॉट पार्टिसिपेट इन द डाइजेस्टिव फंक्शन में, ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। इस ग्लैंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है यानी इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। Which part of the alimentary canal secrete mucus and hydrochloric acid? ऐसा कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनल में जो म्यूकस के साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड भी सिक्रेट करता है? सो नेम ऑफ द ग्लैंड इज स्टोमक। ओके, सो नेम ऑफ द ग्लैंड इज स्टोमक। स्टोमक secrete both mucus and hydrochloric acid. Mucus actually secrete and they actually protect their own layer, stomach layer, and hydrochloric acid actually help in digestion of food and it actually may help in the kill the germs which are present in the food. ओके, अगर खाने में कोई भी जर्म्स हो प्रेजेंट हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो स्टोमक एक्चुअली सीक्रेट म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोथ। Which of the following is an example of non-contact force? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल का उदाहरण है? So it is a gravitational force. इसमें क्या होता है? कोई भी कांटेक्ट नहीं होता, दो चीजों के बीच कोई कांटेक्ट प्रेजेंट नहीं होता, सो इट इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। सो आंसर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। Which of the following gland secrete insulin? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि इंसुलिन सिक्रेट करता है? सो नेम ऑफ द ग्लैंड इज पैनक्रियाटिक ग्लैंड यानी पैनक्रियास। ओके, पैनक्रियास में ज्यादातर बहुत सारे सेल पाया जाता है, उसमें जो बीटा सेल होता है, बीटा सेल, ओके, बीटा सेल सिक्रेट करता है इंसुलिन। ओके, एंड बीटा सेल secrete insulin and this insulin actually maintain the blood sugar level. Okay, so which of the following glands secrete insulin? The name of the gland is pancreas and inside the pancreas beta cell actually secrete insulin. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.